लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएसआई के एक्सपोज होने का टाइम आ गया है। जो आर्मी अधिकारी उस समय पाकिस्तानी आर्मी में थे और वो मदद कर रहे थे, उनके एक्सपोज होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी जो केस भी लड़ा जा रहा था उसको लेकर भी जानकारी मिली कि पैसा आईएसआई दे रहा था। बिल्कुल, देखिए तैमूर राना को लेकर पाकिस्तान आज ये बोल रहा है कि वो तैमूर राना का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि जब तैमूर राना ने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यार्पण को रोक के लिए याचिका डाली थी तो उसमें पाकिस्तानी मूल का रहने वाला कनेडियन नागरिक उसमें लिखा था। तो पाकिस्तान किस बेसिस पर डिनाई कर रहा है वो उनकी अपनी विवेचना का हिस्सा है, लेकिन अब जब तैमूर राना भारत के अंदर है तो अब उससे 26/11 हमले की पूरी जानकारी ली जाएगी। ये बिल्कुल बोला जाता है कि तैमूर राना आईएसआई और लश्कर तैयबा के मीडिएटर का काम करता था। तैमूर राना की जड़ें जितनी आईएसआई के अंदर मजबूत उस समय थी, उससे ज्यादा मजबूत लश्कर तैयबा की थी। और डेविड कॉर्मन हेनरी जिसकी मदद उसने की और वो मास्टरमाइंड के तौर पर था, उसको रैकी करवाना, मुंबई में अलग अलग जगहों पर ले जाना, उसका ऑफिस स्टैब्लिश कराना, इसमें सबसे बड़ा रोल तैमूर राना का ही रहा है। कुछ ऐसी कॉल डिटेल्स इस समय एनआईए के पास मौजूद है जिसका जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी किया था, जिसमें तैमूर और डेविड के बीच की जो बातचीत है उसका भी जिक्र है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही कस्टडी एनआईए को मिलेगी एनआईए कोर्ट के जरिए, तो इन सभी सबूतों को तैमूर राना के सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा, उन टेबल्स पर रखा जाएगा और उसके बाद तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार आईएसआई जिस तरीके से लोगों को भारत के अंदर प्लान करते हैं और बड़ी आतंकी गतिविधियों को साजिश करते हैं, उसके सबूत एनआईए बड़े स्तर पर निकालेगा और तैमूर राना उसकी महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो रहने वाली है। साथ ही पैसे किस तरीके से आते हैं, भारत में इनका नेक्सस किस तरीके से चलता है, आने वाले दिनों में उस नेक्सस के बारे में और गिरफ्तारियां एनआईए को करने की उम्मीद है। यही कारण है कि 16 साल का समय लग गया तैमूर राना को भारत लाने में। अब जब वो तैमूर राना भारत आया है तो कहीं ना कहीं आईएसआई का जो नेटवर्क भारत में फैला हुआ है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश, किस चेन के जरिए ये लोग काम करते थे, बहुत सारी लीड्स अभी एनआईए के सामने रखी हुई है। और यही कारण है कि एनआईए जब तैमूर राना को एनआईए कोर्ट के अंदर पेश करेगी तो ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि जितने दिन की कस्टडी मिले उसके सबूत तैमूर राना से जुटाए जाए, जानकारी जुटाई जाए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी कि एनआईए अलग अलग लोकेशंस पर रेड करेगी और वो इसी बेसिस पर होगा कि तैमूर राना से आईएसआई और लश्कर तैयबा से जुड़े जो लिंक्स मिल रहे हैं उनको खंगाला जाएगा। और उसकी तैयारी पूरे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पीछे लगातार दिखा रहा हूँ, ये हेडक्वार्टर है एनआईए का, इसी के तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल का सेटअप कर दिया गया है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि 12 लोगों की जो स्पेशल टीम बनाई गई है उनके पास पूरा क्वेश्चनियर है। क्वेश्चनियर ऐसा इस सवालों के जवाब में नहीं है, वो क्वेश्चनियर दरअसल एनआईए की खुद की चार्जशीट है जो पिछले कई सालों में इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की है। उसी इन्वेस्टिगेशन को अब तैमूर राना के सामने रखा जाएगा, उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। जतिन, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि पूछताछ में जो नाम सामने आएंगे, जो खुलासे सामने आएंगे, ऐसे में एनआईए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है उन्हें क्रैकडाउन करने की, उन्हें पकड़ने की, उस नेक्सस को पूरी तरह से खंगालने की। और यही वजह है कि एक एक चीज, क्वेश्चनेयर जो आपने बताया कि लंबा क्वेश्चनेयर तैयार है, सवालों से सामना तहव्वुर राणा का होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आपको बताएं कि तहव्वुर राणा को दिल्ली में कहां रखा जाना है, किस तरह की तैयारी है, इन सवालों का जवाब जरा दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए देने जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में पूरी तैयारी हो गई है, तहव्वुर राणा को वहीं रखा जाएगा, जब हाई सिक्योरिटी जेल में तिहाड़ में रखा जाएगा और भारत की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ ही मानी जाती है, ऐसे में वहीं रखने की तैयारी है। अंडा सेल इसके लिए तैयार किया गया है और इस सेल में देखिए इसकी खासियत है, ये बिल्कुल अलग थलग होता है और कई सारी सिक्योरिटी लेयर्स में होता है। बाकी कैदियों से तहव्वुर राणा को अलग रखना है और यही वजह है कि अंडा सेल तैयार रखी गई है। 2 लेवल सुरक्षा के इसमें होते हैं और इसके अलावा सुरक्षा घेरा और मजबूत होता है और अलग रखा जाता है। अंडा सेल के अंदर कोई सुख सुविधा मौजूद नहीं होती, कोई एक तरह से कहें कि ऐशो आराम की चीजें मौजूद नहीं होती, बेसिक चीजें भी नहीं होती हैं, सिर्फ बिस्तर होता है और उसी पर रहना होता है आरोपी को। और तहव्वुर राणा के लिए वही अंडा सेल यहाँ पर तैयार रखा गया है। तैयारी इस लिहाज से रखी गई है कि जब ले जाया जाए तो तिहाड़ जेल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अंडा सेल क्या होती है, चलिए थोड़ी और डिटेल आपको इस पे दे देते हैं, क्योंकि अंडा सेल तैयार है लेकिन क्या होती है अंडा सेल, आपके लिए जानकारी। खूंखार आतंकियों के लिए ही अंडा सेल बनाई गई है, डिजाइन की गई है। एक हाई सिक्योरिटी काल कोठरी होती है, उसका आकार अंडे जैसा होता है, इसलिए अंडा सेल बोला जाता है। अंडा सेल की चौड़ाई 6 फीट और लंबाई 8 फीट होती है, यानी सिर्फ एक इंसान के रहने की जगह है उसमें। अंडा सेल में बंद कैदी किसी को देख नहीं सकते, उनको उसी के अंदर रहना होता है, उसी के अंदर उन्हें पूरा समय काटना होता है और कुछ ही अधिकारियों की एंट्री यहाँ पर
यहाँ पर अलाउड होती है, यानी हर किसी, अगर देखें आप जेल में जो तैनाती होती है हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल भी नहीं होता, सिर्फ कुछ अधिकारी हैं जो वहां जा सकते हैं। सुरक्षा में लगे कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और अंडा सेल की निगरानी में, आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अंडा सेल की निगरानी में 35 से 40 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इस तरह की सुरक्षा रहती है, तो उस तरह के सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को रखना है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं पालम एयरबेस से, जहां पर लाया गया है तहव्वुर राणा को। कोमल, किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं, क्योंकि कहा गया था 6 बजे से 7 बजे के बीच एनआईए दफ्तर आने की तैयारी, क्या हैंडओवर हो चुका है, क्या गिरफ्तारी का जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए अगर आपको पालम एयरबेस से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, हलचल तो साफ तौर पर बढ़ गई है, लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऐसी जानकारी भी मिल रही थी कि करीब 6 से 7 बजे का समय है जब यहाँ से तहव्वुर राणा को एनआईए के ऑफिस ले जाया जाएगा। चूँकि किलोमीटर्स की बात करें तो करीब 8 से 9 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो हो जाती है और 6 से 7 बजे का समय है जो ट्रैफिक पुलिस को भी दिया गया है। ऐसे में हलचल साफ तौर पर उससे पहले जो है यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से लगातार हम यहाँ से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रोसेस की बात करें तो तमाम लीगल प्रोसेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके पहले देखिए, चूँकि उनकी अरेस्टिंग होती है लीगल तरीके से, एक ऑफिशियल तरीके से उनकी अरेस्टिंग होती है, तो जो जानकारी मिल रही है कि वो सारे प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं और एक बार वो मेडिकल और लीगल अरेस्टिंग हो जाए उसके बाद जो है एनआईए के दफ्तर जो है, एनआईए के दफ्तर वहाँ पे लेके जाया जाएगा। ऐसे में सवालों की एक लंबी फेहरिस्त जो है, सवालों की लंबी फेहरिस्त जो वो भी तैयार की गई है एनआईए की तरफ से। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल पूछे जाएंगे, कई खुलासे होंगे, कड़ियाँ जोड़ी जाएगी, क्योंकि जब भी जिक्र 26 से 11 का होता है लोगों की आंखें पूरी तरह से गमगीन हो जाती है। तमाम सवाल जो है लोग भी पूछते हैं कि आखिर इतने बड़े शहर में इस तरह से धमाका हो जाता है, उसका मास्टरमाइंड, लगातार लोगों की भी ये मांग थी, जो जिनके घर वाले शहीद हो गए थे उनकी ये मांग थी कि इसे पकड़ा जाए, इसके मास्टरमाइंड। ठीक है कोमल, जरा हम तस्वीर यहाँ एनआईए दफ्तर की दिखाना चाह रहे हैं, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। देखिए यहाँ पर सुरक्षा और कड़ी की जा रही है, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। तस्वीर देखिए, यहाँ पर अब सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। आप यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ते देख रहे हैं और अभी क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 से 7 बजे का समय है और ऐसे में आधा घंटा ही बचा है, आप देखिए यहाँ पर मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या भी यहाँ बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये एनआईए दफ्तर के बाहर की तस्वीर है और हलचल यहाँ भी बढ़ रही है। जितना आप वहाँ पर देख रहे हैं कि पालम एयरबेस पर हलचल तेज है, यहाँ भी हलचल तेज है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर बढ़ा दी गई है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है जाने को लेकर। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, निशाना साधा है कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और मोदी सरकार विदेश की धरती से भी पकड़ कर लाई है। तो बड़ी बात कही है अनुराग ठाकुर ने कि एक तरह से देखें तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और उसी के लिए यहाँ पर उसी पर बयान देते अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान शायद इतनी कोशिशें नहीं हुई और यही वजह है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने यह संभव कर दिया है कि आतंकी को अमेरिका से भारतीय धरती पर ले आया जा रहा है, जहां पर उसका हिसाब करने की पूरी तैयारी। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उन्हें। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए, कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। और अब आप ये समझिए कि मुंबई अटैक जो 26/11 आतंकी घटना हुई, उसके कई सारे किरदार हैं और उन्हीं किरदारों से जुड़े जवाब अब तलाशने की कोशिश हो रही है। जरा आपको बताते हैं कि कितने किरदार हैं जिनकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहला किरदार पाकिस्तानी सेना है, जिसने मास्टर प्लान पहले तैयार किया, तो उससे जुड़े सवाल होंगे। इसके अलावा ISI साजिशकर्ता के तौर पर देखा गया है 26/11 के पूरे घटनाक्रम में और यही वजह है कि उनसे जुड़े सवाल भी होंगे। हाफिज सईद हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा का तो नंबर आ गया, हाफिज सईद का कब आएगा, इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। ये भी जीत हमें जरूर मिलेगी, इसकी उम्मीद हर भारतवासी करता है। तहव्वुर राणा